बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी इंग्लिश की डायरी है रिमेनिंग एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4। यानी हमने कल क्वेश्चन आंसर्स किए थे चैप्टर नंबर 4 के, आज हमने बाकी एक्सरसाइज करनी है। तो उसके लिए देखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स हो गए थे। तो क्वेश्चन बी हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। अब ये टेंस हमने रिसेंटली किया है, तो उम्मीद है कि याद होगा आप लोगों को। फिर से देख लेते हैं, इसको रिवाइज हो जाएगा हमारा। दिस टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन और एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अंटिल रिसेंटली और दैट कंटिन्यूड इनटू द फ्यूचर। यानी ऐसा टेंस जिसमें हम किसी एक्शन, एक काम या एक से ज़्यादा कामों के बारे में बात करते हैं जो स्टार्ट तो पास्ट में हो गए हों लेकिन रिसेंटली जो है वो जारी हों या फिर फ्यूचर में जारी हों। तो ऐसे टेंस को क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस कहते हैं। यानी पास्ट में स्टार्ट हुए हों और अभी तक जारी हों या फ्यूचर में जारी हों। तो ऐसे काम जिस सेंटेंसेस में आते हैं वो सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के होते हैं। यहाँ तक तो थी इसकी डिफ़ाइन। उसके बाद एग्जांपल दी हुई है कि ही हैज़ बीन। मैंने आपको बताया था कि हैज़ बीन और हैव बीन इसका हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर के साथ हैज़ बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन। तो सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ बीन आया। ही हैज़ बीन वर्किंग एज अ रिपोर्टर, कि वो काम करता रहा है एक रिपोर्टर के तौर पर विद दिस न्यूज़पेपर, इस अखबार में, फॉर 5 ईयर्स। अब देख लें इधर के, यहाँ पे हमें पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया। अगर एग्जैक्ट टाइम बताया गया होता तो हम यहाँ पर सिंस लगाते। यहाँ पर हमें पीरियड ऑफ टाइम बताया गया, 5 ईयर्स का दौरानिया बताया गया, वक्त का दौरानिया बताया गया कि 5 सालों। तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है? फार। तो यहाँ पे है यूज़ सिंस और फार टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, यानी इन सेंटेंसेस में हमने सिंस एंड फार लगाना है। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है माई मदर हैज़ बीन स्विंग क्लॉथ्स डैश 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अब देखें एग्जैक्ट टाइम बताया हुआ है कि 8 बजे। तो एक साथ क्या आएगा? सिंस। ये क्या था? हमारे पास दौरानिया बताया गया था वक्त का, इसलिए उन्होंने फार लगाया हुआ है। यहाँ पे हमने सिंस लगाना है बिकॉज देयर इज़ एग्जैक्ट टाइम, फिक्स्ड टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमने क्या लगाया? सिंस। नेक्स्ट हमारे पास है नौशीन हैज़ बीन गोइंग टू दिस स्कूल डैश फॉर ईयर्स। अब देखें ये भी हमें वक्त का दौरानिया बताया गया, पीरियड ऑफ टाइम बताया गया, 4 सालों का वक्त बताया गया है, यानी 4 सालों का पीरियड बताया गया है। तो एक साथ क्या लगेगा? फार। माई फ्रेंड हैज़ बिन रीडिंग डैश 3 आवर्स। ये भी हमें पीरियड ऑफ टाइम बताया गया, तो इसके साथ भी क्या लगेगा? फार। आई हैव बिन सिटिंग एट दिस टेबल डैश अर्ली मॉर्निंग। तो देखें यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम बताया गया, पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया कि सुबह से मैं इस टेबल पर बैठी हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंस। एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या आता है? सिंस। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार। माई फादर हैज़ बिन टेलिंग स्टोरीज डैश द लास्ट 2 आवर्स। अब देखें यहाँ पे भी हमें पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है, 2 आवर्स का दौरानिया बताया गया है। तो इसका दौरानिया के साथ, पीरियड के साथ क्या लगाएंगे? ड्यूरेशन के साथ क्या लगाएंगे? फार। शी हैज़ बिन डूइंग हर होमवर्क डैश 4 o'clock। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम बताएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। सेकंड हमारे पास है फिल ईच ब्लैंक विद द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड अंडरलाइन। जो वर्ड अंडरलाइन किए गए हैं ना, उनके ऑपोजिट हमने फिल ब्लैंक्स में जो है ना हमने फिल करने हैं। जैसे वी आर गोइंग टू पेंट द फ्रंट, फ्रंट को अंडरलाइन किया गया, एंड द डैश ऑफ आवर हाउस। तो देखें इधर नीचे एग्जाम्पल मैंने दिया, वी आर गोइंग टू पेंट द फ्रंट, फ्रंट का ऑपोजिट क्या हो गया? बैक। फ्रंट एंड द बैक ऑफ आवर हाउस। सेम लाइक दैट हमने ये करने हैं फिल। ही वॉज डैश व्हेन हिज कज़न केम बट सॉरी व्हेन ही लेफ्ट। अब देखें सॉरी को अंडरलाइन किया गया, तो सॉरी का ऑपोजिट क्या होगा? हैप्पी। नेक्स्ट है फादर विल सेल हिज ओल्ड कार एंड डैश अ न्यू वन। तो सेल का ऑपोजिट क्या होता है? बाय। सेल का ऑपोजिट बाय होता है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास है ही टाइड द डैश लेंथ ऑफ द कॉर्ड टू द लॉन्ग वन। तो लॉन्ग को अंडरलाइन किया है, लॉन्ग का ऑपोजिट शॉर्ट। द गर्ल वर क्वाइट इन द स्कूल बट वेरी डैश आउटसाइड। अब देखें क्वाइट खामोश रहना, टॉकेटिव का मतलब होता है कि बातूनी, ज़्यादा बातें करने वाला। तो क्वाइट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? टॉकेटिव। नेक्स्ट है 5 years ago ही वॉज डैश नाउ ही इज़ वेरी रिच। रिच का ऑपोजिट क्या होता है? पुअर। नेक्स्ट हमारे पास है माई वॉच
was 5 minutes fast yesterday but it is dash today। तो देखिए फास्ट का ऑपोजिट क्या होता है, स्लो। फास्ट को हमने अंडरलाइन किया हुआ है। नेक्स्ट है इफ़ यू डैश योर टॉय नोबडी विल बी एबल टू डैश इट मेंड इट। तो मेंड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो जोड़ने की ऑपोजिट क्या होगा जोड़ने का, ब्रेक, BREAK, ब्रेक। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। हमने आर्टिकल्स यूज़ करने हैं। तो आर्टिकल्स कितनी तरह के होते हैं, एक तो 2 काइंड होती हैं इसकी, दा और एन। इसमें डेफिनेट के दा होता है और इनडेफिनेट आ और एन होता है। तो जिस चीज़ को हम प्रोमिनेंट कर रहे होते हैं उसके साथ दा लगता है, और बाकियों के साथ जिनको काउंट किया जा सकता है उनको आ या एन लगता है। तो ये देख लें कि आ किसके साथ लगेगा और एन किसके साथ लगेगा। जो वर्ड आ की साउंड दे रहा हो, या यूँ देख लें, ये ज़्यादा इजी रहेगा कि जो किसी वर्ड को पढ़ के देखें वो अलिफ का साउंड दे स्टार्ट में। जैसे आर को उर्दू में अगर लिखें तो अलिफ का साउंड दे रहा है ना। और ओल्ड को भी उर्दू में लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा ना कि अलिफ का साउंड देगा, ऐसे लिखा जाएगा ना जो अलिफ का साउंड देगा। तो जो वर्ड अलिफ का साउंड दे तो उसके साथ हमने एन लगाना है, बाकी के साथ हमने आ लगाना है। तो देखिए माई ग्रैंड मदर लाइक्स डैश फ्लावर्स वेरी मच। अब देखिए फ्लावर्स को प्रोमिनेंट किया गया है तो इसके साथ क्या लगेगा, दा। नेक्स्ट है देयर कार डज 150 माइल्स डैश आर। अब देखें आर वर्ड है तो आर के साथ क्या लगेगा, एन। इसके साथ आ कभी भी नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, एन आर लगेगा। आई ऑलवेज़ लिसन टू डैश रेडियो इन द मॉर्निंग। अब देखें उन्होंने रेडियो को प्रोमिनेंट किया हुआ है तो उसके साथ क्या लगेगा, दा। नेक्स्ट है इज़ योर मदर वर्किंग इन डैश ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। अब देखें इन आ ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग नहीं आ सकता, इन एन ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग आएगा। व्यू इज़ द USB ड्राइव आई लेंट यू लास्ट वीक। यानी देखें अब USB ड्राइव को उन्होंने प्रोमिनेंट किया हुआ है, इसी के बारे में बात हो रही है कि वो कहाँ है USB जो तुम मुझसे लेकर गए थे लास्ट वीक। तो इसके साथ क्या लगेगा, दा लगेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है यू वेंट विद योर स्कूल टीचर ऑन अ स्कूल ट्रिप टू पार्क। Write in sequence what you did on your visit to the park in a paragraph. Use the sequence markers first, next, afterwards to write about your visit. अब देखें ये इन शॉर्ट वर्ड कि हमने सेल्फ राइटिंग करनी है विजिट टू द पार्क। हमारे पास टॉपिक है विजिट टू द पार्क, हमने इस पर सेल्फ राइटिंग करनी है। ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, आगे आप लोगों ने देखना है। आ विज़िट टू अ पार्क। अब देखें इसको कहते हैं कि स्कूल ट्रिप गया है पार्क पे, तो वहाँ पे हमने क्या किया ये खुद से मतलब बताना है कि वहाँ पे झूले थे, हमने झूले लिए, बहुत से क्राउड था पीपल का, और बहुत से खाने पीने की चीज़ें थी। तो ये स्टार्ट इस तरह से लेंगे कि आवर स्कूल वेंट ऑन अ ट्रिप टू पार्क। वी विद आवर स्कूल टीचर्स रीच्ड द गेट ऑफ द पार्क। फर्स्ट ऑफ ऑल वी बॉट टिकट्स फॉर द होल ग्रुप। फिर उसके बाद हमने देखा वी सी हियर एंड देयर द क्राउड ऑफ पीपल। ये लिख देंगे देयर वर स्विंग्स फॉर अस, ये लिख देंगे। इसके बाद आप ख़ुद आगे से लिखते जाएंगे कि किस तरह से जो है हमने इन्जॉय किया पार्क में अपने टीचर्स के साथ एट्सट्रा। ये आप लोगों ने सेल्फ़ राइटिंग अभी बैठ कर करनी है। इंतहा ईजी आज की डायरी है, डायरी नोट कर लें और आज का काम आज ही कर लें। अल्लाह हाफिज़।